गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। साधारणतः पार्षद सीमा नियम में कई सर्वाधिक महत्व के विषयों के बारे में ऐसी अनेक बातों का उल्लेख रहता है जो कि निर्मित की जाने वाली कंपनी से संबद्ध होती है। कंपनी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार पार्षद सीमा नियम में निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा कंपनी का समामेलन नहीं हो सकता है। उनमें है कंपनी का नाम अथवा नाम वाक्य, कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय अथवा स्थान वाक्य, कंपनी के उद्देश्य अथवा उद्देश्य वाक्य, कंपनी के सदस्यों का दायित्व अथवा दायित्व वाक्य, कंपनी की पूंजी अथवा पूंजी वाक्य, अभिदाताओं का विवरण अथवा संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य, एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में उस व्यक्ति के नाम का उल्लेख जो अभिदाता की मृत्यु के बाद कंपनी का सदस्य माना जाएगा। पार्षद सीमा नियम की इन सब महत्वपूर्ण बातों में से आज अपन लेंगे कंपनी का नाम अथवा नाम वाक्य। कंपनी के सीमा नियम का प्रथम खंड नाम खंड है। इस खंड में कंपनी का नाम लिखा जाता है। सीमा नियम में कंपनी का नाम वही लिखा जाना चाहिए जो रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी के पंजीयन के लिए आरक्षित किया गया है। कंपनी का नाम कंपनी के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। ये कंपनी के स्वतंत्र व्यक्तित्व की पहचान कराता है। ये कंपनी के पृथक अस्तित्व का प्रमाण होता है। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को अपने सीमा नियम में अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द अवश्य लिखना चाहिए। निजी कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द अवश्य लिखना चाहिए। किंतु यदि कोई कंपनी धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समामेलित करवाई गई है तो उसे अपने नाम के साथ इन शब्दों को जोड़ने एवं लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नाम का आरक्षण। कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी का पंजीयन करवाना चाहता हो उसे अपनी प्रस्तावित कंपनी के नाम का केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार के आरक्षण करवाना चाहिए। इस हेतु नियमों द्वारा निर्धारित की गई विधि से निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना पड़ता है। आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र में कंपनी का वह नाम लिखना चाहिए जिस नाम को वह कंपनी के पंजीयन हेतु आरक्षित करवाना चाहता है। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार नाम के आरक्षण हेतु आवेदन फॉर्म नंबर INC 1 में निर्धारित शुल्क के साथ करना चाहिए। केंद्रीय पंजीयन केंद्र का रजिस्ट्रार इस आवेदन को स्वीकार या निरस्त भी कर सकता है। आवेदन प्राप्त करने के पश्चात केंद्रीय पंजीयन केंद्र का रजिस्ट्रार आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं एवं प्रलेखों के आधार पर कंपनी के लिए उस नाम को आरक्षित कर देगा। यह आरक्षण आवेदन की तिथि से 60 दिनों तक के लिए होगा। आवेदनकर्ता उस आरक्षित नाम से कंपनी का पंजीयन कराने का हकदार होता है। उसका हक उसके द्वारा नाम के आरक्षण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 60 दिनों तक बना रहता है। गलत सूचनाओं पर आधारित आरक्षण। कई बार नाम का आरक्षण हो जाने के पश्चात ये ज्ञात होता है कि कंपनी के लिए नाम के आरक्षण हेतु गलत सूचनाएं प्रस्तुत की गई थी तथा आरक्षण गलत सूचनाओं के आधार पर हो गया था। ऐसी दशा में निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे
यदि कंपनी का समामेलन या पंजीयन नहीं हुआ है तो कंपनी के लिए नाम के आरक्षण को निरस्त किया जाएगा। साथ ही नाम आरक्षण हेतु आवेदनकर्ता को 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। यदि कंपनी का गलत सूचनाओं के आधार पर आरक्षित नाम से समामेलन हो गया है तो रजिस्ट्रार जो है नीचे ये जो 3 कदम दिए हैं उनमें से कोई एक ले सकता है। जैसे साधारण संकल्प पारित कर 3 माह के भीतर नाम में परिवर्तन करने का कंपनी को निर्देश देगा, या कंपनी के रजिस्ट्रार में से कंपनी का नाम हटाना, या कंपनी के समापन हेतु याचिका प्रस्तुत करना। इन तीनों में से कोई भी काम कंपनी रजिस्ट्रार कर सकता है। इसमें जो मुख्य जो बातें हैं नाम से संबंधित जो पार्षद सीमा नियम है उसमें क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में ये एक महत्वपूर्ण वाक्य है, क्योंकि प्रत्येक कंपनी के सीमा नियम में कंपनी के नाम का लिखा जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ये इसलिए भी आवश्यक है कि इस वाक्य में लिखे नाम से ही कंपनी को समामेलन प्रमाण पत्र निर्गमित किया जाता है, और विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण पहचान एवं संबोधन के लिए भी कंपनी का कोई न कोई नाम देना जरूरी है। इसकी कुछ वैधानिक व्यवस्थाएं हैं। सैद्धांतिक रूप से कंपनी अपने नाम का चुनाव करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, परंतु ऐसा चुनाव करने के पूर्व कंपनी अधिनियम की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कंपनी का नाम अवांछनीय न हो, यानी कोई भी कंपनी किसी ऐसे नाम से रजिस्टर्ड नहीं की जाएगी जो केंद्रीय सरकार की दृष्टि में अवांछनीय हो। दूसरा, कंपनी का नाम विद्यमान कंपनी से मिलता जुलता न हो। यदि कोई कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन किसी ऐसे नाम से करा लेती है जो किसी अन्य कंपनी के नाम के सदृश अथवा मिलता जुलता हो, तो केंद्रीय सरकार की दृष्टि में ऐसा नाम अवांछनीय माना जाता है। ROC किसी भी कंपनी को ऐसे नाम रखने की छूट दे सकती है जो स्मॉल अल्फाबेट से शुरू होते हैं, किंतु इसका उपयोग किसी विद्यमान कंपनी के सदस्य अथवा धोखे में डालना नहीं होना चाहिए। कंपनी अधिनियम की धारा 4 की परिस्थिति में विद्यमान कंपनी नवीन कंपनी को नाम नहीं रखने देने के लिए न्यायालय से निषेधाज्ञा की प्रार्थना कर सकती है तथा नवीन कंपनी को वह नाम न रखने के लिए बाध्य करा सकती है। इसी संदर्भ में न्यायमूर्ति लॉरेंस ने जो है अपने विचार प्रकट किए थे एक विवाद के मामले में कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाने पर उसे उस नाम का एकाधिपत्य प्राप्त हो जाता है और उसी के सदृश्य या उससे मिलता जुलता नाम धारण करके कोई अन्य कंपनी स्वयं को समामेलित नहीं करा सकती है, क्योंकि इससे उस नाम का उपयोग धोखा देने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कंपनी का नाम जनता को धोखे में डालने वाला ना हो। कंपनी का नाम ऐसा नहीं चुना जाना चाहिए जो जनता को धोखे में डालने वाला हो। चाहे कंपनी का मंतव्य धोखा देना न भी हो, ऐसी दशा में रजिस्ट्रार ऐसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर सकता है। इस संदर्भ में एक विवाद में न्यायाधीश ने निर्णय देते हुए कहा था कि इस नए नाम को नहीं रख सकती, क्योंकि ऐसा करने से जनता को धोखा हो सकता है यद्यपि कंपनी का मंतव्य धोखा देना न हो। ये मामला नॉर्थ
चेशियर ब्रूअरी कंपनी लिमिटेड का है। इस विवाद के अलावा एक अन्य मामले में भी निर्णय दिया गया कि कोई नवीन कंपनी जो उसी प्रकार का व्यवहार करने जा रही है जो एक अनरजिस्टर्ड कंपनी का है, तो न्यायालय नई कंपनी को ऐसा व्यापार करने से रोक सकती है, क्योंकि जनता धोखे में पड़ सकती है। नाम संबंधी उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये उचित होगा कि जब किसी भी नई कंपनी की स्थापना का प्रस्ताव हो तो रजिस्ट्रेशन के पूर्व 6 नाम प्राथमिकता के क्रम में लिखकर रजिस्ट्रार के पास आवश्यक शुल्क सहित कंपनी रजिस्ट्रार की सम्मति प्राप्त करने हेतु भेज दिया जाना चाहिए। नाम की उपयुक्तता के संबंध में कंपनी कानून प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित पथ प्रदर्शक सिद्धांतों के प्रकाश में विचार करके ऐसी प्रार्थना पत्र की जांच कर निर्णय दे देगा। इस आवेदन के प्राप्त होने के 7 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार सूचित कर देता है तथा इस सूचना के 60 दिनों तक ये नाम किसी अन्य कंपनी को नहीं दिया जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यदि दोनों कंपनियों के नाम में व्यापार की प्रकृति को प्रकट करने वाला कोई शब्द या साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, तो उस शब्द के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए न्यायालय निषेधाज्ञा जारी नहीं करेगा। इस संदर्भ में भी न्यायाधीश ने निर्णय दिया है कि केवल किसी शब्द का प्रयोग करने या दोनों व्यापार एक होने या एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होने से उसके विरुद्ध न तो कोई आपत्ति की जा सकती है और न ही निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है, क्योंकि शब्दों के प्रयोग से व्यापार की प्रकृति का बोध होता है। नेक्स्ट है चिन्ह तथा नाम दुरुपयोग निरोधक अधिनियम 1950 के अंतर्गत निषिद्ध न हो। इस अधिनियम की धारा 3 तथा उसकी अनुसूची के अनुसार कुछ नामों या उसके भागों को केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना व्यापार, व्यवसाय एवं पेशे आदि के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर UNO, WHO, क्राउन, एम्पेरर, किंग, रॉयल, क्वीन, इम्प्रेस, स्टेट, सेंट्रल, इंपेरियल, चित्र या सरकारी शील, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तथा भारतीय केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों की शील अथवा चिन्ह आदि। नेक्स्ट है कंपनी शब्द अथवा लिमिटेड शब्द का प्रयोग। कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के नाम के अंत में कंपनी शब्द लिखना अनिवार्य नहीं है, किंतु व्यवहार में अधिकांश कंपनियां अपने नाम के पीछे कंपनी शब्द का प्रयोग करती है। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द तथा निजी कंपनी के लिए अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य है। इसका कारण यह है कि कंपनी से संबंध रखने वाले सभी व्यक्तियों को इस बात का पता लग सके कि कौन सी कंपनी प्राइवेट है तथा कौन सी कंपनी सार्वजनिक है। इस संदर्भ में एक वाद में निर्णय देते हुए एक न्यायाधीश ने कहा कि यदि कोई सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी अपने नाम के अंत में क्रमशः लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द को नहीं लिखती है, तो उसके द्वारा की गई सभी कार्यवाहियों के लिए उसके प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। लिमिटेड शब्द का प्रयोग न करने की छूट। धारा 8 के अंतर्गत गैर लाभकारी उद्देश्यों के लिए समामेलित कंपनी को अपने नाम के बाद लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाने से छूट है। ऐसी छूट प्राय निम्नलिखित परिस्थितियों में दी जाती है, जैसे कंपनी की स्थापना, विज्ञान, वाणिज्य,
कला, धर्म, दान अथवा संस्कृति अथवा अन्य किसी सार्वजनिक उपयोगी उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु की गई हो। नेक्स्ट, जब कंपनी अपनी आय सदस्यों में नहीं बांटेगी तथा उसे अपने उद्देश्यों के विकास में ही काम में लेगी, ऐसी छूट का प्रमुख उद्देश्य स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों को अपने सेवा कार्यों में प्रोत्साहित करना है, लेकिन केंद्रीय सरकार का यह अधिकार है कि वह ऐसी छूट अपनी इच्छा पर कभी भी वापस ले सकती है। नेक्स्ट है कंपनी के नाम का प्रदर्शन एवं प्रकाशन। प्रत्येक कंपनी को अपना नाम तथा रजिस्टर्ड कार्यालय का पता अंग्रेजी या स्थानीय या प्रांतीय भाषा में एक नामपट साइन बोर्ड पर अंकित करके अपने कार्यालय अथवा व्यापार के स्थान के बाहर इस प्रकार लगाना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसे सुगमता से देख सके। प्रत्येक कंपनी का नाम कंपनी की सार्वभौम मुद्रा पर अंकित स्पष्ट अक्षरों में खुदवाना चाहिए। ये नाम एवं पता कंपनी की पहचान संख्या यानी CIN एवं ईमेल का पता कंपनी के सभी व्यापारिक पत्रों, बिलों, पत्र व्यवहार, सूचनाओं, कार्यालय के अन्य प्रकाशनों पर लिखा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रतिज्ञा पत्रों, पृष्ठांकन, चेक, आदेश फार्म तथा अन्य कागजातों इत्यादि पर कंपनी का नाम एवं पता भी लिखा होना चाहिए। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार एकल व्यक्ति कंपनी 1 पर्सन कंपनी की दशा में कंपनी के नाम के नीचे 1 पर्सन कंपनी शब्द का उल्लेख करना होगा। कंपनी का नाम सार्वभौम मुद्रा यदि हो तो मुद्रित होना चाहिए तथा सभी प्रपत्रों पर भी मुद्रित होना चाहिए। यदि कोई कंपनी उपर्युक्त धारा 12 का उल्लंघन करती है तो कंपनी पर ₹1000 प्रतिदिन का अर्थदंड लगाया जा सकता है, जो अधिकतम ₹1,00,000 तक हो सकता है। अब इसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है। वो जैसे कंपनी का नाम अपने उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। कंपनी का नाम विद्यमान ब्रिटिश कंपनी का ठीक हिंदी अनुवाद नहीं होना चाहिए। नाम में ऐसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए जो किसी जाति, वर्ग या धर्म विशेष को अप्रिय या अखरने वाला हो। नाम ऐसा न हो जो अन्य प्रसिद्ध कंपनियों के संक्षिप्त नामों जैसे TIS कंपनी, HMT, LIC आदि से मिलता जुलता हो। नाम के साथ में निगम, कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय, ग्लोब इत्यादि शब्दों का प्रयोग कंपनी की निर्धारित अधिकृत पूंजी होने पर ही किया जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड, निधि आदि शब्दों के प्रयोग नाम के साथ नहीं होने चाहिए। एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में नाम के साथ कोष्ठक में एकल व्यक्ति कंपनी का उल्लेख होना चाहिए और रजिस्ट्रार कंपनी को बिना कैपिटल अक्षरों के साथ शुरू होने वाले नाम की अनुमति दे सकता है। इस तरह आज आपने कंपनी का नाम वाक्य और कंपनी का नाम इसके बारे में जाना। धन्यवाद।